लेकिन आपने पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा और पांचवा पैराग्राफ नहीं पढ़ा। पहले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आपने चौथा पैराग्राफ पढ़ा कि दिल्ली का पानी गंदा है, लेकिन पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा। आप लोगों को याद है अरविंद केजरीवाल फाइलें लेकर आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देखिए मेरे हाथ में फाइल है, शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत मिल गए। फिर अगले दिन आते थे ये मेरे पास शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट नंबर आ गया है। फिर अगले दिन आते थे ये मेरे पास प्रणब मुखर्जी का जो है बैंक डिटेल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। हरियाणा सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है बयान तो दूर की बात है, किसी के पानी के अंदर जहर मिलाना। 19 की रिपोर्ट है, साल 2019 में दिल्ली जल बोर्ड 26,000 करोड़ के घाटे में था, लेकिन अब जो है साल 2023 में दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के घाटे में है। आप वजीराबाद पॉइंट का अमोनिया लेवल चेक कराइए। आप जो वीडियो की बात कर रहे हैं नायब जी का, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूं। मेरी प्रोडक्शन टीम फुल स्क्रीन दिखाए, फुल स्क्रीन दिखाइए। वहां पे पानी पी करके थूक रहे हैं यमुना मैया में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत में उबाल आ गया है। उन्होंने कहा जो पानी हरियाणा से दिल्ली आता है उस यमुना नदी के पानी में बीजेपी की सरकार ने जहर मिला दिया है, जिससे दिल्ली में नरसंहार हो सकता था। लेकिन भला हो दिल्ली जल बोर्ड का, जिन्होंने उस पानी को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया। उनके इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया। इस बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे हैं। इतना ही नहीं, इस बयान को लेकर भाजपा की कट्टर विरोधी कांग्रेस पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक तिवारी और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। क्या चुनाव आयोग को आप लोगों ने सारे फैक्ट्स दे दिए? नहीं, बिल्कुल दे दिए। मुझे लगता है कि पब्लिक में आ गया है वो, आप एक बार देखिए, पब्लिक में है वो अरविंद केजरीवाल जी ने। और फैक्ट की क्या बात है, जो दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना जी ने रात के अंधेरे में फिल्पा फिंदे लेटर लिखवाए, उस लेटर में पैरा नंबर 4 में साफ साफ पहले लाइन में लिखा गया है, प्रेजेंटली द अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm इन रिवर यमुना एट वजीराबाद पॉन्ड। देखिए ये, और इसका डे पर डे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ये बयान देकर फंस गए हैं, अब इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, और इसके लिए बड़ी मुश्किलें हो गई। अशोक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों को समझते हैं। आप एक बात बताइए, क्या दिल्ली के अंदर जो पानी आता है वो हरियाणा से आता है? नंबर 1, दिल्ली के अंदर जो अमोनिया लेवल है वो 7.2 ppm है, उसमें कोई निर्विवाद है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। 7.2 ppm जो अमोनिया युक्त वाटर होता है वो खतरनाक होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये कोई पिएगा तो उसका जान जा सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसका किडनी, लीवर, लंग्स खराब हो सकता है, ये भी नहीं छुपा है किसी से। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या कारण है अमोनिया का जो लेवल है वो डे पर डे 15 जनवरी से लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या यह प्राकृतिक है या ये मैनमेड है? प्राकृतिक तो हो नहीं सकता, ना तो कोई बारिश हो रही है, ना तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ना तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हुई हैं। तो इससे साफ जाहिर है ये किसी न किसी के द्वारा षड्यंत्र है। नंबर 2। नंबर 3, या तो हरियाणा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या इसके अंदर जितने भी फैक्ट्रियां हो, चाहे वो यमुनानगर हो, चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो सोनीपत हो, वहां के जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, डाइंग यूनिट है, वहां पे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया वो नॉन ट्रीटेड वाटर डायरेक्ट यमुना में गिरता है, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो यमुना वाटर आता है उससे अमोनिया लेवल बढ़ता है। या तो हरियाणा सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले। हरियाणा सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है बयान तो दूर की बात है, किसी के पानी के अंदर जहर मिलाना, जहर फैलाना, और वो अगर पानी दिल्ली की जनता पीती है तो उसकी हालात क्या होती हैं? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ये जो दिल्ली जल बोर्ड है, ये दिल्ली जल बोर्ड अगर काम नहीं कर पा रहा है तो इस पर सवाल होने चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड जो है साल 2000 मेरे पास
2019 की रिपोर्ट है। साल 2019 में दिल्ली जल बोर्ड 26,000 करोड़ के घाटे में था, लेकिन अब जो है साल 2023 में दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के घाटे में है। तो दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के अधीन है, यह भी समझ लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, लगातार पैसे नहीं है उसके पास, इसीलिए यमुना के ट्रीटमेंट का काम, हालांकि 70,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार ने पैसे दिए, उसके बाद भी अगर दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, यमुना सफाई नहीं हो रही है, यमुना में लगातार नाले गिर रहे हैं और यमुना में जो अमोनिया है वो पानी मिला हुआ है और हरियाणा से नहीं मिला हुआ। अभिषेक जी, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, आप इस चिट्ठी की बात कर रहे हैं ना अभिषेक जी, आपने चौथा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन आपने पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा और पांचवां पैराग्राफ नहीं पढ़ा। पहले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आपने चौथा पैराग्राफ पढ़ा कि दिल्ली का पानी गंदा है, लेकिन पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा जिसमें साफ साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आपने पांचवां पैराग्राफ नहीं पढ़ा जिसमें यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वैमनस्य से फैला रहे हैं। सिर्फ आपने वो पढ़ा कि दिल्ली का पानी गंदा है। अरे पानी तो गंदा है, और गंदे पानी को साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल 2012 से लगातार वादा कर रहे हैं कि 5 साल में कर दूंगा, 5 साल में कर दूंगा, 5 साल में कर दूंगा। तो आज उनसे सवाल पूछा जाएगा कि 5 साल में क्यों नहीं किया। गजब बेइज्जती है। पल्ला घाट में हरियाणा में 2 mg है, जब पानी जहां पर जो है हरियाणा से चलता है वहां से, और उसके बाद ये वजीराबाद में जब पहुंचता है, दिल्ली में जब पहुंचता है, दिल्ली में एंटर करता है, तो दिल्ली में यहां पर जो लगातार जो यहां पर जो नाले गिरते हैं, जो गंदगी होती है, उसके कारण वजीराबाद में दिल्ली में एंटर करने के बाद 7 mg हो जाता है। वजीराबाद में 7 mg हो जाता है। उसके बाद जब ये ISBT पे बढ़ता है, क्योंकि लगातार नाले गिर रहे हैं, ISBT में जब ये पहुंचता है तो ये 47 mg हो जाता है। उसके बाद ITO ब्रिज पर जब पहुंचता है तो ये 30 mg ITO ब्रिज पर पहुंचने के बाद ओखला बैराज पर जब ये पहुंचता है तो 44 mg ये हो जाता है पर लीटर। और जब ये असगरपुर पहुंचता है एग्जिट पॉइंट दिल्ली के, तब तक ये 85 mg होता है, 85 mg। सोचिए, तो ये जो बात कही जा रही है ना, 220 किलोमीटर जब हरियाणा से पानी एंटर करता है तो पानी गंदा नहीं होता, लेकिन दिल्ली में, और दिल्ली में गंदा क्यों होता है, मैंने पहले भी ये रिपोर्ट दिखाई, आज फिर ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये रिपोर्ट जो है अभी ये रिपोर्ट 3 महीने पहले की रिपोर्ट है। दिल्ली के 9 इलाकों में ये दिखा रहा है कि दिल्ली में 22 नालों से पानी गिर रहा है। दिल्ली में यमुना में 22 नालों से लगातार पानी गिर रहा है, और उसके कारण ये जो नाले हैं, अगर इनको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इनका हिसाब किताब नहीं किया, उसके कारण दिल्ली में जो पानी लगातार गंदा हो रहा है। क्योंकि बात तो सही है। आपको भी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये चीज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि यमुना की सफाई एक बात है, यमुना के अंदर जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें अमोनिया का जो लेवल है वो एक अलग विषय है। यहां पे सवाल यमुना के अंदर जो पानी हरियाणा से आ रहा है उस अमोनिया लेवल की बात हो रही है। क्या बोला तूने? मैं एक फैक्ट रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि फैक्ट से कोई भागे ना। मैंने फिर से मैं ये दूसरी बार दोहरा रहा हूं। रुकिए अभिषेक जी, मेरा सवाल पूरा हो जाए उसके बाद बोलिए। मैं फिर से ये फैक्ट दोहरा रहा हूं, ये मेरे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट है। हरियाणा से जो पानी चलता है उसमें 4 ppm होता है मैक्सिमम, और माफ कीजिएगा 2 mg से 2 mg होता है उसमें ppm। हरियाणा से जो पानी चलता है 2 mg, और उसके बाद वजीराबाद दिल्ली में जब एंटर हो जाता है, दिल्ली में एंटर होने के बाद वो पानी लगातार गंदा होता है। हरियाणा में गंदा नहीं होता, दिल्ली में गंदा होता है, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली सरकार ने यमुना के पानी के ट्रीटमेंट करने का कोई प्लांट नहीं लगाया है। अभिषेक जी प्लीज इस फैक्ट पे बोलिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा, इस फैक्ट पे अपनी बात रखिए। बोलिए अभिषेक जी। मैं जवाब दे रहा हूं। आज जहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री गए, नायब सैनी जी, वहां पे जाकर के हमने तो, हमारे मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको बोला चलते हैं मीडिया को लेकर के, जल बोर्ड के अधिकारियों को लेकर चलते हैं, वहां पे अमोनिया लेवल चेक करते हैं। वो क्यों भागते भाई? आप पल्ला गांव का अमोनिया लेवल चेक कराइए, आप वजीराबाद पॉइंट का अमोनिया लेवल चेक कराइए। आप जो वीडियो की बात कर रहे हैं नायब सैनी जी का, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूं, मैंने ट्वीट भी किया है। मैं वीडियो दिखा दूं? नहीं वीडियो सुनिए, अब सुनिए जरा 1 मिनट। आप छोटे स्क्रीन पे दिखाएंगे, जरा बड़े स्क्रीन पे दिखाइए वीडियो पूरा। मेरी प्रोडक्शन टीम फुल स्क्रीन दिखाए हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो। मेरी प्रोडक्शन टीम फुल स्क्रीन दिखाए, फुल स्क्रीन दिखाइए। वहां पे पानी पी करके थूक रहे हैं यमुना मैया में, यमुना मैया का अपमान कर रहे हैं, यमुना मैया का अपमान कर रहे हैं। नायब सैनी जी दिखाइए, ये मैं तो कह रहा हूं दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में नौटंकी का प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि जो जितना बड़ा नौटंकीबाज उतना बड़ा पदाधिकारी।
राजनीतिक मैं आपको नौटंकी चुनौती कौन देता हूं, कितनी अशोक करता है जी। ये देश अच्छी तरह से जानता है। सब केजरीवाल से बड़ी नौटंकी कौन कर सकता है? सब नौटंकी में केजरीवाल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब मैं सुनिए, अब मैं सुनिए, अब आप फिर राजनीतिक बयानबाजी पर, अब मैं नौटंकी बताता हूं। अब देश की जनता अच्छी तरह से सुने नौटंकी क्या होती है। आप लोगों को याद है अरविंद केजरीवाल फाइलें लेकर आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देखिए मेरे हाथ में फाइल है, शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत मिल गए। फिर अगले दिन आते थे, ये मेरे पास शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट नंबर आ गया है। फिर अगले दिन आते थे, ये मेरे पास प्रणब मुखर्जी का जो है बैंक डिटेल आ गया है। ऐसे वो नौटंकी करते थे। उसके बाद निकला क्या? कुछ नहीं। अब अगली नौटंकी क्या आती है? अगली नौटंकी तब आती है जब देश की जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। एक दिन सौरभ मालवी आते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती कुछ वहां जहर खिलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को ब्रेन हेमरेज हो सकता है। फिर एक दिन प्रियंका कक्कड़ आती हैं, वो कहती है अरविंद केजरीवाल के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल को हार्ट अटैक हो सकता है। फिर अगले दिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता आता है, अरविंद केजरीवाल अपंग हो सकते हैं। फिर अगले दिन एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आता है, वो कहता है अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से ऊपर चला गया, वो किसी भी दिन राम नाम सत्य हो सकता है। यह राजनीतिक नौटंकी थी। और उसके बाद राजनीतिक नौटंकी, अभी 3 दिन पहले मेरे शो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ने सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल की इसलिए हटाई है क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहती है। और अब कह रहे हैं कि दिल्ली जो है, ये लोग जो है मरवाना चाहते हैं किसको? अब कहते हैं कि ये लोग जो है दिल्ली के लोगों को मरवाना चाहते हैं। ये सब राजनीतिक नौटंकी ये होती है। गजब बेइज्जती है। देखा दोस्तों, आपने अभिषेक तिवारी और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।